बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया चैनल में खुश आमदीद। रोज़ाना की तरह एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरी तमाम बहनों और भाइयों को खैरियत से रखे। प्यारी बहनों और भाइयों, आज हम आपको शाबान की 15वीं रात यानी शबे बारात का एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं जिसको करने की बरकत से आपकी रिज़्क की तमाम परेशानियां अल्लाह के फजल से दूर हो जाएंगी। रिज़्क की तंगी, मोहताजी और गुर्बत से निजात के लिए निहायत ही मुजरब वजीफा है। ये बहुत ही आसान और मुख्तसर सा अमल है। इसे करने की बरकत से आपके माल और दौलत की हिफाजत भी होगी और माल में बरकत और कशादगी भी होगी। प्यारी बहनों और भाइयों, हमारा आज का मुजरब अमल क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट्स के जरिए करना ना भूलिए। प्यारी बहनों और भाइयों, अमल की तरफ जाने से पहले मेरी तमाम अहबाब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। प्यारी बहनों और भाइयों, हमारा चैनल वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया की हमेशा से यही कोशिश रही है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुताल्लिक़ मसाइल के हल के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में मुजरब वज़ाइफ आप अहबाब से शेयर करते रहें। जैसा कि आप अहबाब के इल्म में है कि शबान मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है और इस महीने में एक बाबरकत रात यानी शबे बारात जो कि बहुत ही करीब आ चुकी है। इस मुबारक रात के हवाले से एक ऐसा वजीफ़ा आप अहबाब से शेयर करूंगी जिसको करने की बरकत से आप हर किस्म की तंगी, मोहताजी और गुर्बत से छुटकारा पा सकते हैं। प्यारी बहनों और भाइयों, आज के दौर में हर दूसरा इंसान माली मुश्किलात का शिकार है। रिस्क में तंगी आज के दौर का सबसे बड़ा मसला है। आमदनी कम और अखराजात बहुत ज़्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि उसके पास पैसा आ जाए, वो मालदार हो जाए। पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। बाज़ औक़ात इंसान पैसा हासिल करने के लिए गलत तरीके इख्तियार कर जाता है और उन गलत तरीकों से आने वाला पैसा हराम होता है। अगर इंसान जायज़ तरीके से कमाए तो अपने ऊपर भरोसा बढ़ता है और वो अपनी ज़िंदगी से भी मुतमईन रहता है। इसका पैसा भी हलाल होता है और सबसे बड़ी बात, अल्लाह पाक की ज़ात उससे खुश होती है और रिज़्क की तंगी को दूर फरमा देते हैं अल्लाह पाक। इसलिए कोशिश करें कि रिज़्क हलाल कमाएं और उसमें बरकत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते रहें। प्यारी बहनों और भाइयों, हमारा आज का वजीफ़ा रिज़्क में कशादी का निहायत ही पुरतासीर और ख़ास अमल है जिसे आपने शबे बारात को कर लेना है। इसकी बरकत से अल्लाह पाक रिज़्क में कशादगी अता फरमा देंगे। प्यारी बहनों और भाइयों, ये अमल करने के लिए ज़रूरी है कि आप 5 वक्त के नमाजी हों और अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल रखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वही ज़ात है जो तमाम मखलूक को रिज़्क देती है। हम वज़ाइफ तो करते हैं मगर यकीन नहीं करते और फिर शिकायत करते हैं कि हमारे वज़ाइफ कबूल नहीं होते, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमें अमल से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। प्यारी बहनों और भाइयों, याद रखिए, बड़ी बात यकीन की होती है। जितना यकीन आपको अल्लाह पाक की ज़ात पर होगा उतना ही फ़ायदा आपको इस अमल से होगा। जब भी आप कोई वजीफ़ा करें, दुआ करें तो पूरे यकीन के साथ करें कि अल्लाह से मांग रहे हैं जो देने वाली ज़ात है और उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं। वो जब चाहे, जिसे चाहे और जितना चाहे अता कर सकता है और ये अल्लाह पाक ही जानता है कि इंसान के लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। प्यारी बहनों और भाइयों, जिस दुआ और वजीफ़े का फल और अजर दुनिया में नहीं मिलता वो आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लिया जाता है
اور آخرت میں اس کا اجر کئی گنا بڑھا کر عطا کیا جائے گا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب ہم آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کریں اور پھر وہیں جائے نماز پر بیٹھے رہیں اور اول 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 3013 مرتبہ یہ اسم مبارک یا وہاب پڑھیں، آخر میں پھر درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے رزق میں کشادگی کے لیے دعا کریں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اسلامی دنوں میں سے چند دن اور چند راتوں کو خاص فضیلت دی گئی ہے کہ یہ دن اور راتیں دوسرے دن اور راتوں سے منفرد مقام رکھتے ہیں۔ یہ دن اور راتیں ہمیں اللہ رب العزت کا خلیفہ اور نائب ہونے کا احساس دلاتے ہوئے اس منصب کے مطابق کردار ادا کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں جس کے لیے ہمارے خالق و مالک نے ہماری تخلیق کی ہے۔ شب بارات بھی ان خاص ایام میں سے ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت اور اہم رات ہے۔ اس رات کے معنی گناہوں سے نجات پانے کے ہیں، اور گناہوں سے نجات توبہ و استغفار سے ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ رات اللہ رب العزت سے تجدید عہد کی رات ہے، شیطانی خواہشات اور نفس کے جہاد کی رات ہے۔ یہ رات اللہ پاک کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ توبہ و استغفار کی رات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو تم اس رات کو قیام کیا کرو اور صبح کو روزہ رکھا کرو۔ بے شک اللہ پاک اس رات اپنی شان کے مطابق غروب آفتاب کے وقت آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کیا مجھ سے کوئی مغفرت طلب کرنے والا نہیں کہ میں اسے بخش دوں؟ کوئی رزق طلب کرنے والا نہیں کہ میں اسے رزق دوں؟ کوئی بیماری میں مبتلا تو نہیں کہ میں اسے عافیت دوں؟ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس بابرکت رات میں زیادہ سے زیادہ عبادات، نوافل، تسبیحات اور ذکر الہی کر کے اور زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر لیں، اپنے لیے مغفرت طلب کر لیں، کثیر دعائیں مانگیں، تلاوت قرآن پاک کریں، کیونکہ اس رات نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور خطائیں اللہ پاک مٹا دیتے ہیں۔ آخر میں یہ امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب عمل کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کریں گے تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کریں گے کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے، عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو، ایک نئے عمل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔